जय श्री राम। दोस्तों, वक्री ग्रह पर एक सीरीज चालू है, आप जानते ही हैं, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक हफ्ता हो गया लास्ट वीडियो आए हुए, आप लोग शिकायत कर रहे थे कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। कुछ व्यस्तता थी, बट एनीवे अब विषय पर आते हैं। तो आज हम वक्री ग्रह के बारे में बात करेंगे कि लोग ये कहते हैं कि आपने अभी तक जो वीडियो बनाया उसमें ना अच्छी अच्छी बातें बताई हैं वक्री ग्रह के बारे में, कि वक्री ग्रह हो तो कितना फायदा हो सकता है। इसमें बुराई क्या है? क्योंकि जो लोग बुराई करते हैं कुछ तो इसमें गड़बड़ होगी। कहीं तो मामला कुछ ऐसा फंसा हुआ है कि जिस वजह से दिमाग में आता है कि वक्री ग्रह अगर कुंडली में है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज हम उस बारे में बात करें, जानेंगे कुंडली में वक्री ग्रह कब ज्यादा घातक परिणाम या कब ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। विषय आरंभ करने से पहले एक बात और बता दूं, जो इस वीडियो में आप विषय को समझेंगे उससे संबंधित एक प्रश्न कुंडली, एक प्रश्न चार्ट आपको एंड में देखने को मिलेगा। आपने उस कुंडली पर इस वीडियो से जो भी सीखा उसको अप्लाई करके बताइएगा कि आपने क्या देखा। उत्तर जिसका सटीक होगा उस उत्तर को हम अगली बार अपने वीडियो में पोस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे। अभी तक हमने बात की कि किस प्रकार वक्री ग्रह शुभ फल देते हैं। अब जानते हैं कहाँ वो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि जब जो भी ग्रह वक्री होता है वो जिसका नैसर्गिक कारक है वहां पे जरूर कुछ फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर मैं कहूँ मंगल छोटे भाई का कारक है, साहस का कारक है, करेज का कारक है, एफर्ट का कारक है। तो अगर मंगल वक्री है तो एफर्ट वगैरह पर वहां पे फ्लक्चुएशन आएगी, उतार चढ़ाव आएगी। सेम केस फॉर मर्करी, एजुकेशन के लिए देखने को मिलता है। वीनस में रोमांस के लिए, मैरिड लाइफ के लिए देखने को मिलता है। शुक्र क्योंकि जीवन साथी का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, तो वहां असर डालता है। शनि करियर में डालता है। ऐसे करके आप इनको देख, बृहस्पति नॉलेज के मामले में करता है। प्लान तो ये है कि हर एक ग्रह के वक्रत्व का क्या असर होता है वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊं। भगवान ने चाहा तो वो एग्जीक्यूट भी होगा, लेकिन आज मैं उससे थोड़ा हट के आपको बात बताता हूँ। कहाँ वो ज्यादा गंभीर स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि ये 9 ग्रह अलग अलग भावों के कारक माने जाते हैं। सूर्य को लगन का कारक मानते हैं। वाणी का कारक यानी दूसरे भाव का कारक बुध को माना जाता है। तीसरे भाव का मंगल को, चौथे का शुक्र को अगर आप वाहन की बात करें, और चंद्रमा को अगर आप माता की बात करें। पंचम भाव को में हम गुरु को कारक मानते हैं। छठे में शनि मंगल है, सप्तम में शुक्र है, लड़की की कुंडली हो तो मंगल है। ऐसे करके 12 भावों में अलग अलग उसके कारक होते हैं। कोई भी आप ज्योतिष की बेसिक बुक पढ़ेंगे उसमें सब दिया होगा। अब देखने में यह आता है कि जब कारक भाव में बैठकर वक्री हो जाए तो डेफिनेटली उस पर असर डालता है, बुरा असर डालता है, उतार चढ़ाव देता है। मैं दोबारा बोलूंगा, जो कारक है किसी भाव का अगर अपने भाव में बैठकर वो वक्री हो जाए तो वहां पे उतार चढ़ाव के संकेत और ज्यादा। अगर सप्तम में शुक्र वक्री है तो परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेगी। यदि चौथे भाव में शुक्र वक्री है तो वाहन को लेकर, घर में सुख साधनों को लेकर परेशानी देखने को मिलेगी। अगर पंचम भाव में बुध वक्री है तो एजुकेशन, अच्छा दिमाग होने के बावजूद एजुकेशन कंप्लीट करने में परेशानी आएगी। जिन लोगों का होगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पंचम भाव में बुध वक्री बैठा है। आपने देखा होगा कि जो योग्यता आपकी है, जितना आपके टीचर्स और आपके आसपास वाले कहते हैं बंदे में दिमाग तो बहुत है, लेकिन वो दिमाग नंबर लाने में और उतनी शिक्षा अटेन करने में नहीं लग पाती। ये एक परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि कारक अगर भाव में बैठ जाए तो दिक्कत ज्यादा आती है। अब कुछ एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। और यहाँ एक बात और जोड़ने वाली है, बताने वाली है कि देखिए, जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो या किसी राशि में बैठता है तो वह या तो वहां पर वो उच्च का होगा या नीच का होगा या शत्रु राशि का होगा या अपने घर का होगा। 7 तरह की कंडीशन होती है, उनमें से किसी में वो बैठा होगा।
जितना वो कमजोर बैठा होगा उतना वक्री होने पर प्रॉब्लम कम आएगी, और जितना वो बली बैठा होगा उसके बाद वक्री होने में प्रॉब्लम भी बढ़ी आएगी। मेरी बात समझिएगा कि अगर नीच का होकर बैठा है तो परेशानी कम आएगी, वक्री हो जाता है अगर तो। और अगर वो स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, उच्च का है और तब वक्री है, तो आप देखेंगे परेशानी ज्यादा है। अजीब है लेकिन ये है, ऐसा ही देखने को मिलता है। अब कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि नियमों को लगाना कैसे। तो ये पहला चार्ट है 16 अप्रैल 1989 का। जन्म समय है रात्रि के 8 बजे। इंग्लैंड लंदन का जन्म है इनका। तुला लगन की पत्रिका है। तीसरे भाव में गुरु केतु है। सप्तम में सूर्य मंगल और शुक्र है। छठे भाव में नीच का बुध है। दशम भाव में शनि है और राहु इनके नवम भाव में है। चंद्रमा लगन में बैठा है स्वाति नक्षत्र का। अब इस जातक की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक होकर सप्तम में विराजित है। न केवल इतना, सप्तमेश भी वहीं विराजित है। अब जब कारक सप्तम भाव में बैठ जाता है और वो भी तुला लगन की कुंडली में, जहां वो लग्नेश भी बन रहा है, स्वाति नक्षत्र भी है जिसे भगवान विष्णु का हृदय स्थान कहा जाता है, उस आधार पर यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलनी चाहिए। इस जातक के साथ क्या हुआ, इसकी 4 तो शादियां हुई। चौथी शादी इनके 50वें साल में हुई जब ये 50 साल के थे और इनकी वाइफ 18 साल की थी। इसके अलावा 6-7 रिलेशनशिप रहे जिसके बारे में इन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। तो इतना उतार चढ़ाव इनको देखने को मिला। और ये चार्ट है हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन। 1889 की कुंडली लेने का एक और कारण भी रहा, कुछ कुछ मिलता जुलता चार्ट। 4 दिन बाद इनके 16 अप्रैल को ये पैदा हुए। 20 अप्रैल को जन्म हुआ एडोल्फ हिटलर का, ऑस्ट्रिया देश में। और उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 20 अप्रैल 1889 और समय लगभग 6:30 बजे शाम का बताया जाता है। तो हम उसी चार्ट को ले रहे हैं। दोनों का लगन सेम है, दोनों के सप्तम में शुक्र है, दोनों का शुक्र वक्री है। फर्क इतना है कि एडोल्फ हिटलर के चार्ट में चंद्र कुंडली से सप्तम भाव अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो वहां पर राहु बैठा है। यहाँ पर मतलब एक तरह से कहो कि उस कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा चंद्र कुंडली से वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं हो। इनके भी सप्तम में शुक्र वक्री है। इन भाई साहब के साथ क्या हुआ, कहते हैं पूरा जीवन इन्होंने विवाह नहीं किया। ये कहते थे मैं देश को समर्पित हूँ, जो बातें प्रचलित है इनके बारे में कि भाई मैंने नहीं करना। और मरने से कुछ घंटे पहले इन्होंने एक लेडी से विवाह किया, ईवा ब्राउन, और उसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया जैसा कि बताया जाता है। तो वक्रत्व का असर जो मैं बताना चाह रहा था कि एक सामान्य जीवन जो हो सकता है ना, वैवाहिक जीवन, शुक्र अगर सप्तम में वक्री हो जाता है तो उठा पटक जरूर देता है। आप में से जिसकी कुंडली में हो एक बार जरूर बताना व्हाट्सएप पर कि आपने से किस प्रकार का परिणाम। ऐसे ही एक ये कुंडली है 2 फरवरी 1974 की, शाम को 5:40 जींद हरियाणा का इनका जन्म है। अगर आप इस पत्रिका में ध्यान दें तो कर्क लगन की पत्रिका है। 7वें घर में शुक्र वक्री है अगेन, सूर्य गुरु के साथ है, सप्तमेश भी वक्री ग्रह के साथ है। समझिएगा, 7वें घर में शुक्र वक्री है, 7th लॉर्ड बनता है शनि कर्क लगन की कुंडली में, वो 12वें घर में केतु के साथ विराज। इस जातक ने 2 बार शादी करी और दोनों बार, एक बार पत्नी छोड़कर चली गई, एक बार इन्हें पत्नी को छोड़ना पड़ा। मतलब संबंध प्रॉपर नहीं रहे और परेशानी। फिलहाल अभी ये 2 शादियों के बाद भी अकेले रह रहे। यहाँ पर भी शुक्र वक्री है, सप्तम में है, मित्र राशि का है, गुरु के साथ है जो भाग्याधिपतियों के नीच बैठा है 7वें घर में। ये इनके ऊपर असर देखने। अब एक ऐसी कुंडली लेते हैं जिसके चौथे में शुक्र वक्र। ये है 10 जून क्षमा कीजिएगा 1980 की कुंडली है। 1:30 बजे का चार्ट है और दिल्ली में इनका जन्म हुआ। मीन लगन की कुंडली, दूसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे में सूर्य, चौथे भाव में शुक्र वक्री बुध के साथ, पंचम में राहु, छठे में गुरु मंगल शनि और केतु एकादश भाव। अब चौथे भाव में जिससे माँ का विचार होता है, जिससे वाहन का विचार होता है, जिससे प्रॉपर्टी का विचार होता है, इस कुंडली में हुआ क्या कि उस भाव के स्वामी के साथ
वक्री कारक बैठ गया, उसी भाव में कारक बैठा है वक्रियों के मित्र राशि का, मित्र के साथ। इस जातक के साथ परेशानी क्या आती है कि जब भी ये कोई नया वाहन लेते, पहले तो वाहन इनके पास ज्यादा टिकते नहीं, इन्होंने लिया 2-2.5 साल में उसको निकाल के नया लेना है, चेंज करना है। अब चाहे आप ये कह दीजिए दिग्बली शुक्र है उसका प्रभाव है, चाहे कह दीजिए चौथे का स्वामी चौथे में बैठा है तो उसका प्रभाव है, द्विस्वभाव राशि में इसका प्रभाव है। लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि ये व्यक्ति अपने पास वाहन ज्यादा समय तक नहीं रखते, थोड़े साल यूज करे उसके बाद उसको उन्होंने निकालना ही होता है। एक और बात, जब ये नहीं निकालना चाहते तो एक्सीडेंट्स होते हैं और परेशानियां आती है। तो इनका रूटीन बना हुआ है कि वाहन इन्होंने एक बार ज्यादा अपने पास नहीं रखे। एक और खास बात ऐसे लोगों की कुंडली में देखी जाती है, बहुत बल्कि वैसे काफी रेयर है ये, क्योंकि भारत में सभी के पास अपना घर हो वही बड़ी बात है। और अगर अपना घर है तो उसमें लिमिटेड कमरे होते हैं, हर किसी के पास 8-10 कमरे तो होते नहीं, लेकिन फिर भी सोने का कमरा ये बदलते रहते हैं। अगर शुक्र चौथे भाव में वक्री हो तो आप पाएंगे कि कभी किसी कमरे में सो रहे, कभी एक जैसे नॉर्मल बेडरूम की जो संज्ञा दी जाती है कि ये बेडरूम है यही सोना है, उसमें बदलाव होता रहता है अगर चौथे भाव में वक्री शुक्र है या चौथे के स्वामी कहीं और बैठा हो चौथे के अलावा और वक्री ग्रह के साथ, ये प्रभाव देखने में आता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। तो शुक्र की हमने बात की, अब बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में यदि कारक बृहस्पति बैठ जाए और वो भी वक्री होके बैठ जाए तो ये देखा जाता है कि संतान प्राप्ति में बाधा आती, या यूं कहें संतान प्राप्ति के बाद संतान संबंधित फ्लक्चुएशन वहां पे नजर आती। जो कुंडली अभी आपकी स्क्रीन पर है, मीन लगन की पत्रिका है, स्वामी इसका बृहस्पति बनता है, वो पंचम भाव में है, वक्री है, और दशम भाव में मंगल बैठा है और 8वें घर में शुक्र है। आपके सामने पत्रिका है, आप देख पा रहे होंगे, डिटेल भी आपने लिखी आ रही होगी। इस कुंडली में क्या खास बात रही, पहली संतान मृत संतान पैदा हुई, नहीं बच पाए। उसके बाद दूसरी इनके कन्या हुई, तीसरी इनके जो इन्होंने संतान की वो बेटा हुआ, परंतु वो थोड़ा मानसिक रूप से दिक्कत है उसको, मानसिक रोगी है, परेशानी है, और अभी भी ये संतान पक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास अपने जारी रखे हुए हैं कि संतान चाहते हैं। अब यहाँ पर कारक बृहस्पति पंचम भाव में वक्री है, तो और वो भी उच्च का होकर, सामान्यतः उच्च का ग्रह होना बड़ा अच्छा माना जाता है, परंतु उच्च का वक्री होना और मंगल के द्वारा, और कुंडली जैसे आप देख रहे हैं भाव में कारक का बैठना और वक्री होके बैठना यहाँ पर परेशानी दे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनके पास संतान नहीं है? तो उत्तर है हाँ, संतान तो है, लेकिन क्या संतान का सुख है? तो वहां परेशानी है। जैसे कि वो 2 चार्ट हमने बताए, चार्ली चैपलिन का, एडोल्फ हिटलर का, उनकी क्या शादी हुई? शादी तो हुई, चाहे ईवा ब्राउन के साथ एडोल्फ हिटलर की हो, चाहे चार्ली चैपलिन साहब की हो, लेकिन क्या शादी का सुख वो प्रॉपर मिलता रहा जैसे सामान्यता मिलता है? तो उत्तर है नहीं, वहां पर परेशानी आई, वो चीज देखने को मिलती है। एक और ऐसी कुंडली अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कन्या लगन की पत्रिका है, 29 मई 1961 का चार्ट है। इनकी कुंडली में कन्या लगन है, तीसरे भाव में चंद्रमा नीच का है, पंचम में शनि और गुरु 2 ग्रह बैठे, दोनों वक्री हैं। छठे भाव में केतु है, अष्टम में शुक्र है, नवम में सूर्य है, दशम में बुध है, 11वें घर में मंगल है और 12वें घर में राहु। यहां पर कारक भाव में बैठा, यानी बृहस्पति संतान कारक पंचम भाव में बैठा, वक्री हुआ, पंचमेश भी उसके साथ वक्री हुआ, और दोनों के ऊपर इस कुंडली के सबसे बड़े अकारक मंगल की दृष्टि आई, वो भी जो कि नीच का है। बात समझ में आ रही है? पंचम भाव में वक्री कारक, वक्री पंचम भावाधिपति, और उसके ऊपर कुंडली के अष्टमेश की दृष्टि। चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्र कुंडली से भी जो पंचम भाव का स्वामी बनता है वो गुरु बनता है, वो वक्री है और वो शनि के साथ। इन्होंने जितने चक्कर लगाए संतान के लिए, मेरे पास जितनी कुंडलियां हैं उनमें टॉप 5 में तो इनका भी नाम आएगा, जिन्होंने संतान को लेके बहुत परेशान है। संतान कैसे होगी, कब तक होगी, मिसकैरेजेस, अबॉर्शन, बस हर तरह की प्रॉब्लम जो संतान को लेकर हो सकती है, इस जातक ने अपने जीवन में देखी। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द क्या कहूँ एफर्ट,
हुआ क्या कि इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो फिलहाल यूएस में पढ़ रहा है और ये भारत में अभी सेटल। तो कारक जब वक्री हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर भाव में बैठ के वक्री हो जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है, उस भाव में उथल पुथल, उस चीज को लेके उथल पुथल ज्यादा देखने को। अगर पंचम भाव में बुध वक्री हो जाता है तो क्या देखा जाता है, सब्जेक्ट चेंज होना। पहले कुछ और पढ़ रहे थे, फिर कुछ और पढ़ने लगे, जो पढ़ाई की उससे जुड़ा करियर ना मिलना, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमनली देखी जाती। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह कारक भाव में बैठकर वक्री हुआ है तो जरूर बताइएगा, और उसका रिजल्ट भी बताइएगा आपको किस प्रकार मिला, क्योंकि उससे सीखने का मौका मिलता है, नई नई चीजें पता लगती। ऐसी अधिक वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम। चंद्र शनि का विष योग किस प्रकार जीवन में विष घोल सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इस बारे में यदि जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।